नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अविकारी शब्द भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्ययों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। वे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसे हम खुद कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मास्क के बिना बाहर निकलना मना है। तो इस वाक्य में के बिना जो शब्द है वो मास्क का संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहा है। इसी तरह दूसरे वाक्य में राधा घर के बाहर खड़ी है, तो यहाँ के बाहर। श्याम खुशी के मारे पागल हो रहा है, तो इस वाक्य में के मारे। वह दिन भर मेहनत करता है, तो इस वाक्य में दिन भर जो शब्द है वो अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर के बिना, के बाहर, के मारे, दिन भर ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। इन उदाहरणों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि संबंध बोधक अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिन जिन शब्दों का लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तनशील होते हैं, और इनमें प्रायः पहले कारक की विभक्ति या परसर्ग लगता है, जैसे के बिना, के साथ, के पहले, के अंदर, की और, के बाहर आदि। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसी तरह एक विशेष तथ्य जो इनके संबंध में है वो ये है कि क्रिया विशेषण शब्द जब कारकी, परसर्ग तथा विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है तो वो संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। इस बात को भी हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मोहन अंदर बैठा है, तो यहाँ इस वाक्य के अंदर जो अंदर शब्द है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, मोहन घर के अंदर बैठा है, तो यहाँ के शब्द उसके साथ जुड़ने से और उसके ठीक आगे घर शब्द आने से ये के अंदर शब्द जो है वो संबंध बोधक के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह मेरे सामने बैठो, यहाँ सामने जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे इसके साथ कारकी विभक्ति लगी, मेरे घर के सामने बैठो, तो यहाँ के सामने शब्द जो है वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण के साथ जब कोई कारकी विभक्ति यानी क्रिया विशेषण से पूर्व कोई कारकी विभक्ति या परसर्ग लग जाए तो वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में काम करता है। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार मुख्यतः 10 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला है कालवाचक, पहले, पीछे, उपरांत, आगे आदि शब्द इससे जुड़े हुए। दूसरा स्थानवाचक, भीतर, सामने, निकट, यहाँ। तीसरा जो है वो दिशा सूचक है, तरफ, आउ, और, आसपास। चौथा जो प्रकार है वो है समता सूचक, भांति, समान, तुल्य, योग, तरह। साधनवाचक, द्वारा, सहारे, माध्यम। विषय सूचक, भरोसे, विषय, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। अब इनमें हम कोई भी वाक्य देख सकते हैं, जैसे सोमवार के उपरांत मंगलवार आता है, मेरे घर के सामने बैठो, ये स्थानवाचक है, वह गांव की ओर जा रहा था। इस तरह दिनेश के समान मोहन भी प्रतिभाशाली है। साधनवाचक, वह बस के द्वारा गांव जाएगा। विषय सूचक, हम सभी भगवान के भरोसे हैं। विरोधवाचक में देखिए उदाहरण इस तरह से, चीन भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। तो इस तरह से इनका प्रयोग है वो वाक्यों में होता है। अगला जो प्रकार है वो संगवाचक, साथ, संग, सहचर।
हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। और अगला प्रकार है तुलनावाचक, जब तुलना की जाए, सामने, आगे, अपेक्षा। जैसे भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो ये तो था संबंध बोधक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या जोड़ने वाला। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मास्क पहनो और घर के बाहर जाओ। तो यहाँ और जो शब्द है वो इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का अनुरोध है कि हम लॉकडाउन का पालन करें। तो यहाँ की जो शब्द है वो इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह कुछ और उदाहरण देखते हैं। ज्योति ने न केवल पिता को घर पहुंचाया बल्कि अपनी हिम्मत का लोहा भी मनवाया। समय का सदुपयोग करो अन्यथा पछताओगे। तो इन वाक्यों के अंदर बल्कि, अन्यथा, ये शब्द भी समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, तो ये दो प्रकार के माने जाते हैं, संयोजक और दूसरा प्रकार है वियोजक या विभाजक। सबसे पहले हम संयोजक के बारे में पढ़ते हैं। संयोजक जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके अंदर और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि जो शब्द है वो संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे है वियोजक या विभाजक। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत किंतु, परंतु, पर, अपितु, बल्कि, वरना, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि ये शब्द जो है वो वियोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों दो वाक्यों में या दो शब्दों में या वाक्यांशों में विभाजन का बोध करवाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इस नाम से स्पष्ट है विस्मय आदि। तो वे अविकारी शब्द जो विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय, प्रसन्नता आदि भावों का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह, हे राम, शाबाश आदि। अब इनको कुछ भेदों में बांटा गया है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आश्चर्य बोधक। क्या, अरे, अहो, ओ हो, सच, यानी जहां आश्चर्य का बोध हो। हर्ष बोधक, खुशी का जब एहसास होता है तब हमारे जो भाव होते हैं, वाह, धन्य, आहा। शोक बोधक, दुख, हाय, हे राम, राम राम। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक, अरे, चुप। भय बोधक, हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक, जब किसी को चेतावनी दी, खबरदार, सावधान। घृणा बोधक, यानी जिससे घृणा का भाव, छी छी, धिक्कार, थू थू। इच्छा बोधक, काश, हाय। अगला है संबोधन बोधक, जब किसी को बुलाते हैं, अजी, ए, अरे, सुनते हो। अनुमोदन बोधक, किसी की बात का समर्थन करने के लिए, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक। आशीर्वाद बोधक, शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। तो इस तरह से ये हमारे विभिन्न भाव होते हैं और इनका बोध करवाने वाले शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा, संबंध बोधक के बारे में पढ़ा, समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा और विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।